सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 को करिकुलर फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, खाद्य पोषण एवं स्वच्छता। आज जो पेपर हुआ है को करिकुलर वाला बीए फर्स्ट सेमेस्टर का फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन का, उसका आज हम सॉल्व पेपर देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि किस तरह का प्रश्न आया था और कितना प्रीवियस ईयर का प्रश्न इसमें पूछा गया था। पहला प्रश्न है एलर्जी की शिकायत है। ये प्रश्न आपका 2 बार पूछा गया है। मेरे पास जो सीरीज है वो सी है। मेरे पास जो बुकलेट सीरीज है वो सी है। सी में जो पहला प्रश्न पूछा गया है एलर्जी वाला, ये 2 बार पूछा गया है। पहला प्रश्न है एलर्जी की शिकायत है। ऑप्शन ए है मजबूत प्रतिरक्षा का लक्षण, कमजोर प्रतिरक्षा का लक्षण, परिस्थितिकी लक्षण। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो एलर्जी का कारण होता है वो कमजोर प्रतिरक्षा का लक्षण है, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। काम के लिए क्या आवश्यक है? काम के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन 2 आपका सही है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। उसमें भी इसी तरह से ऑप्शन दिया हुआ था ऊपर नीचे करके। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। जिन बच्चों ने पीवाईक्यू देखा होगा उनका उत्तर सही होगा। प्रत्येक व्यक्ति का संतुलित आहार क्या है? तो प्रत्येक व्यक्ति का जो संतुलित आहार होता है वो बिल्कुल अलग होता है, एक दूसरे से अलग होता है, इसलिए तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उच्च रक्तचाप के लक्षण है। उच्च रक्तचाप के लक्षण है चक्कर आना, सिर में दर्द, उल्टी होना। ऑप्शन 4 है ये सभी। तो ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। ये सभी, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। प्रीवियस ईयर में 2022 में एक प्रश्न पूछा गया था कि मध्यम रक्तचाप क्या होता है, तो उसमें आपका जो ऑप्शन है 105 और 120 mmHg वाला वो आपका सही हो जाएगा। जो मध्यम रक्तचाप होता है वो 105 से 120 के बीच में होता है। और ये प्रश्न आपका 2022 में को करिकुलर फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन में पूछा गया था, तो उसको आप लोग सही कर लीजिएगा। पता नहीं उसमें क्या हमने उत्तर बताया था। निम्न में से उच्च रक्तचाप का कारण है। तो उच्च रक्तचाप का सामाजिक कारण भी हो सकता है, धार्मिक गतिविधियां भी हो सकती हैं, धूम्रपान भी हो सकता है, तो इसलिए 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न है सनशाइन विटामिन्स कौन सा है? तो जो सनशाइन विटामिन्स होता है विटामिन डी होता है, इसलिए ऑप्शन 4 आपका सही हो जाएगा। विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है? विटामिन ए का जो दूसरा नाम है वो रेटिनॉल और कैरोटीन होता है। कैरोटीन ये आपका फल और सब्जियों में पाया जाता है, और रेटिनॉल जो मीट मांस वगैरह होता है उसमें जो विटामिन ए पाया जाता है उसको रेटिनॉल कहते हैं, और जो जो वनस्पतियों में विटामिन ए पाया जाता है उसको कैरोटीन कहते हैं, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए और 2 दोनों ही विटामिन ए का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है एस्कॉर्बिक एसिड किस विटामिन को कहा जाता है? तो एस्कॉर्बिक एसिड आपको विटामिन सी को कहा जाता है, तो 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रोग प्रतिरोधक प्रणाली का महत्वपूर्ण भाग है। तो जो रोग प्रतिरोधक प्रणाली होती है उसका महत्वपूर्ण भाग जो होता है वे श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, तो इसलिए एक ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से किससे जन्मजात प्रतिरक्षा प्राप्त होती है? तो इनमें से किससे जन्मजात प्रतिरक्षा प्राप्त होती है? तो त्वचा से भी होती है, बलगम से भी होता है, पेट के अम्ल से भी होता है, तो इसलिए 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बाहरी रोगाणु से लड़ने वाली रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं कहलाती हैं, तो वो एंटीबॉडी कहलाती हैं, तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। अगला है पोषण माह कब मनाया जाता है? तो पोषण माह ये भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पीवाईक्यू। अगली बार ये पूछा गया था और हमने कहा था कि एक बार उसको ध्यान से देखिएगा। तो सितंबर में मनाया जाता है, ऑप्शन केवल चेंज कर दिया है, 1 से लेकर के 7 सितंबर को मनाया जाता है पोषण सप्ताह, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आईसीडीएस के अंतर्गत बच्चों के किस आयु को सम्मिलित किया जाता है? तो आईसीडीएस इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम इसका फुल फॉर्म है। इसमें जो है 1 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों को शामिल किया जाता है, दूसरा ऑप्शन आपका सही है। डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो डब्ल्यूएचओ का जो मुख्यालय है वो आपका जिनेवा में है, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जिनेवा।
अगला है मधुमेह रोग के लक्षण है बहुमूत्रता, अधिक प्यास लगना, भूख में वृद्धि, ये सभी। तो 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये सभी। ये भी PYQ में पूछा गया है। ऐसे ही इसमें बिल्कुल ऑप्शन भी चेंज नहीं हुआ है। आप लोग प्रीवियस ईयर का देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। मधुमक्खी द्वारा फैलता है तो मधुमक्खी से क्या फैलता है? कौन सा रोग? प्लेग, मलेरिया, हैजा, रेबीज। तो तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, हैजा फैलता है। वायु द्वारा फैलने वाला रोग है, वायु के द्वारा हैजा नहीं फैलता है, प्लेग नहीं फैलता है, रिकेट्स नहीं फैलता है, बल्कि क्या फैलता है? चेचक। तो दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस उम्र के बाद बच्चा ठोस आहार खा सकता है? तो 6 माह के बाद बच्चा ठोस आहार खा सकता है। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है जल का सूत्र है, तो ये भी आपका PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में इसको सॉल्व करवाया गया है। तो जल का जो सूत्र होता है वो H2O होता है, तो दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सोडियम प्राप्ति का अच्छा स्रोत है, तो सोडियम हमको किससे प्राप्त होता है? नमक से होता है, तो इसलिए तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, नमक। कैल्शियम का मुख्य स्रोत, ये भी आपका PYQ है और बिल्कुल सेम आपका ऑप्शन भी था, तो इसमें पहला आपका सही हो जाएगा, दूध। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका पहला ऑप्शन सही होगा, दूध। चावल, गुड़, आलू में नहीं होता, बल्कि सबसे ज़्यादा किसमें होता है? अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो दूध में होता है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विटामिन के की खोज कब की गई थी? तो विटामिन के की खोज आपकी 1933 में की गई थी, एक ऑप्शन आपका सही है। और उससे पहले वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी ये प्रश्न पूछा गया था, तो उसमें हमको कन्फ्यूजन थी कि कहीं-कहीं पे हमको 38 और 39 भी मिला था और कहीं-कहीं पे 32 भी मिला था, लेकिन अब कन्फर्म है कि 1933 में विटामिन के की खोज हुई थी, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1 ग्राम वसा कितनी कैलोरी देता है? तो 1 ग्राम वसा आपका 9 कैलोरी देता है, तो 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया था। एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, तो ये सभी आपके जटिल कार्बोहाइड्रेट है, इसमें आप कोई भी ऑप्शन टिक करेंगे ये सभी आपके सही माने जाएंगे, क्योंकि जटिल जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसमें 5 आते हैं, सेल्यूलोज आता है, ग्लाइकोजन आता है, पेक्टिन आता है और आपका स्टार्च आता है, ये सारे ही उसमें आते हैं। और एक आपका आता है डेक्स्ट्रिन, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, पेक्टिन और स्टार्च, इसके साथ डेक्स्ट्रिन, ये सभी क्या हैं? आपके जटिल कार्बोहाइड्रेट है। इसमें चारों ऑप्शन आपका सही है, जिन बच्चों ने कोई भी ऑप्शन टिक किया होगा उनका सही माना जाएगा। अगला है प्रोटीन में मुख्य भाग किसका होता है? तो ये भी आपका PYQ है। प्रोटीन में आपका जो मुख्य भाग होता है वो नाइट्रोजन का होता है, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रोटीन नाम किस वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो प्रोटीन नाम जो है वो मुल्डर के द्वारा, गेरार्ड मुल्डर, डच केमिस्ट गेरार्ड मुल्डर के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये भी आपका PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ये पूछा गया था और इस बार हमको लग रहा है कि 20-25 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही बिल्कुल हूबहू कॉपी कर दिए गए हैं, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आहार आयोजन के लाभ हैं, समय का सदुपयोग, धन का सदुपयोग, कार्य का सरलीकरण, इनमें से सभी। तो 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये भी आपका PYQ है। कुपोषण के लिए उत्तरदायित्व है, तो निर्धनता, शिक्षा, मिलावट, उपयुक्त सभी। तो 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये भी आपका PYQ है। 2022-23 में ये प्रश्न आया था, ये भी और इसके पीछे जो भी है वो भी। निम्नलिखित में से पौष्टिक तत्व हैं, तो प्रोटीन भी है, खनिज लवण है, कार्बोहाइड्रेट भी है, तो इसमें 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। विटामिन ए पाया जाता है, तो विटामिन ए जो है जो पीले फल और सब्जियां होते हैं उसमें पाया जाता है, तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा, गाजर में। फ्रेश फ्रूट विटामिन कहते हैं, तो विटामिन सी को फ्रेश फ्रूट विटामिन कहते हैं, तो 2 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। एलर्जी की शिकायत है, ये आपका पहला, जिन जिन बच्चों का बुकलेट सीरीज सी है उसमें पहला और 32 नंबर का क्वेश्चन सेम ही है और इसमें ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा, कमजोर प्रतिरक्षा का लक्षण। टीकाकरण क्या है? ये भी आपका PYQ है। टीकाकरण एक अर्जित प्रतिरक्षा होती है, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना आपकी वर्ष 1948 में हुई थी। तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा, 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। ये भी आपका P/Q है, केवल ऊपर-नीचे ऑप्शन कर दिया है। तो जिन लोगों ने P/Q अच्छे से सॉल्व किया होगा, उन लोगों का पेपर अच्छा हुआ होगा। अगला प्रश्न है, मानसिक स्वास्थ्य के लक्षण है चिंता से मुक्त, प्रसन्नचित्त रहना, शांत स्वभाव, इनमें से सभी। तो 4 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। WHO का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑप्शन 1 आपका सही हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये 2 बार प्रश्न रिपीट हुआ है, आगे भी हुआ है, तो इसमें आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। बच्चे किस उम्र में बचपन में पहुँच जाते हैं? तो जो बच्चे होते हैं 1 से 6 वर्ष में बचपन में पहुँच जाते हैं, तो दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से स्वास्थ्य का आयाम है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, ये सभी। तो 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ये सभी क्या है? स्वास्थ्य के आयाम है। अगला है, गर्भावस्था के जोखिम कौन से हैं? पहले से मौजूद बीमारी, डायबिटीज, एक से अधिक गर्भ, ये सभी। तो 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गर्भावस्था की जटिलताएं इनमें से कौन सी हैं? तो गर्भावस्था की जटिलताएं हाइपरमेसिस ग्रेविटेरम, ग्रेविडेरम दिया हुआ है लेकिन टेरम होता है, इंग्लिश वर्जन देख लीजिए, ग्रेविडेरम। ग्रेविटेरम भी रहेगा तब भी सही रहेगा। प्री एक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया, ये सभी। तो 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हाइपरग्रेमेसिस ग्रेविटेरम जो होता है, इसमें अत्यधिक उल्टी होती है, उसी को हम हाइपरमेसिस ग्रेविटेरम करते हैं। 2 से लेकर के 3 महीने तक गर्भावस्था में उल्टी होना ये सामान्य होता है, लेकिन इसकी अवधि अगर बढ़ करके 7 से 8 महीने हो जाए तो उस स्थिति को हम हाइपरमेसिस ग्रेविटेरम कहते हैं। प्री एक्लेम्सिया और एक्लेम्सिया, इसमें शरीर में सूजन हो जाती है, ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ जाता है। तो स्टार्टिंग में अगर इसके लक्षण होते हैं कम तो वो प्री एक्लेम्सिया होता है, जब वो सीरियस हो जाता है तो वो एक्लेम्सिया हो जाता है, इसलिए 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पोषण के कितने दिन शिशु के उचित विकास के लिए अति महत्वपूर्ण है? तो 1000 दिन शिशु के उचित विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने पारंपरिक पदार्थों को क्या शामिल है? में क्या शामिल है? दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने पारंपरिक पदार्थों में क्या शामिल है? सौंफ, अजवाइन, जीरा, उपरोक्त सभी। 4 ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गर्भवती महिला को प्रतिदिन में कितना आयरन चाहिए? तो जो गर्भवती महिला होती है उसको प्रतिदिन 40 मिलीग्राम आयरन की आवश्यकता होती है, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कोलेस्ट्रॉल में अधिक मात्रा में होता है, तो कोलेस्ट्रॉल में अधिक मात्रा में विटामिन ए होता है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया है। आयरन प्रचुर मात्रा में मिलता है, तो यकृत, नींबू, आंवला और संतरा। आंवला में भी होता है, लेकिन यहाँ पे अगर यकृत है, ये भी P/Q है, उसमें हमने आंवला बताया था, लेकिन यहाँ पे आपका यकृत होगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। अगले में भी आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। अगर यकृत, नींबू, आंवला, संतरा हो तो आंवले में भी आयरन पाया जाता है, लेकिन अगर यकृत हो तो आप यकृत के साथ जाएंगे। एनीमिया के कितने प्रकार देखने को मिलते हैं? तो ये भी आपका P/Q है और ये भी आपका P/Q है, दोनों प्रश्न लगातार। एक्लेम्सिया, ये एनीमिया के कितने प्रकार होते हैं? तो इसके जो है 2 प्रकार होते हैं। P/Q में भी बताया गया था, हाइपोक्रोमिक होता है, माइक्रोसाइट्रिक एनीमिया होता है, और जो दूसरा वाला होता है तो पर्नीशियस एनीमिया होता है, जो विटामिन B12 की कमी, विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। स्वस्थ प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में प्रतिदिन कितना कैल्शियम निकलता है? तो जो अतिरिक्त मात्रा होती है कैल्शियम की, वो आपकी मूत्र के द्वारा निकल जाती है, तो 240 मिलीग्राम प्रतिदिन निकलती है, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रतिदिन कितना विटामिन डी लेना अच्छा होता है? तो प्रतिदिन 500 से 1000 IU विटामिन डी लेना आवश्यक होता है, तो इसलिए आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
सेम इसमें जो है बिल्कुल हूबहू ऑप्शन के साथ प्रश्न भी दिया गया है। ऑप्शन में भी किसी भी तरह का हेर-फेर नहीं किया गया है। आप लोग अपना मिला लीजिएगा, आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ है।